तृतीय अध्याय के 21वां श्लोक। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी करुणा एवं संसिद्धिम कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोग संग्रह को देखकर कर्म करते हैं। लोग हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्यक्रम करने के ही योग है। क्यों अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से कोई हानि ही है। फिर भी लोक संग्रह लोक हित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसकी अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण स्वरूप में फिर तृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ और न छोड़ देने से कोई हानि। फिर भी जन आदि कर्म में जनाक आदि कर्म में भली प्रकार बढ़ते हैं। यहाँ उन महापुरुष से श्री कृष्ण धीरे धीरे अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का संतव भूत में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं तथा किंचित मात्र भी प्राप्त होने योग्य वस्तुएं प्राप्त अप्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और ब्रह्मशंकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मानने वाला बनूं। सब रूप में फिर महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना कर्म में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम श्रेय की प्राप्ति को पाया है। वे न करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं है। किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं कि पीछे वाले के मार्गदर्शन के लिए महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोग संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि न करूँ तो लोगों का पतन हो जाएगा, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूप प्रस्त महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये तो भजन नहीं करते, पान खाते, इत्र लगाते, सामान्य बात करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाएंगे, पतित हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म के न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए और मैं ब्रह्मशंकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से ब्रह्मशंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्री दूषित होगी, ब्रह्मशंकर पैदा होगा। किंतु
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर आराधना में न लगा रहूं तो ब्रह्म शंकर का करता हूँ। प्रस्तुत आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा अपने शास्त्र स्वरूप के पथ से भटक कर जाना ब्रह्म संकरता है। यदि ब्रह्म अधि स्वरूप परत महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्म पथ से भटक जाएंगे, ब्रह्म शंकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एवं सामाजिक व्यवस्था है। अधिकारियों का प्रश्न है कि समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपन करनी पार उतरनी हनुमान व्यास वशिष्ठ नारद सुखदेव कबीर ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि समाज की कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्वजन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवन आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं को क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से ब्रह्म संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और ब्रह्म संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रस्त न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही ब्रह्म संकरता कहलाता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में न बढ़ते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वह उस सारी प्रजा की हनन करने वाला मानने वाले बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति के बिखरे रहना भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, उस सारी प्रजा को बिखराव से रोक कर सत पथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है और कर्मश चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीर का निधन नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। है। भारत में कर्म आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुए विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग है, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार जिससे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोग हित के लिए कर्म करे, देवी संपद का उत्कर्ष करे, इससे समाज उस पर चल सके समाज उस पर चल सके। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों के बुद्धि में भ्रम न पैदा करे, अर्थात स्वरूप परस्त महापुरुष ध्यान दे कि उनके किसी आचरण से पीछे वाले के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्मा से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उससे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्ध अवस्था में रात को 2 बजे ही उठ बैठ जाए, खांसने लग जाते। 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाओ। स्वयं थोड़ा लेट जाए, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए, कहे तुम लोग सोचते हो कि महाराज जी सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं है, श्वास में लगा हुआ। वृद्ध अवस्था का शरीर है, बैठने में
कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ। लेकिन तुम्हें तो थीर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तेल धारा के सदिश श्वास की डोरी न लग जाए, कर्म न टूटे, अन्न संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक सतर्क लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास को तो बांस की तरह थीर खड़ी है। जय गुरुदेव भगवान की जय। जिस दिन यथार्थ गीता घर घर में होगा, उस दिन से परम सुख मैं जगह होगा। उस दिन से परम सुख मैं जगह होगा। यथार्थ गीता अपने दिल में बसाएंगे, यथार्थ गीता अपने दिल में बसाएंगे। स्वयं पढ़ेंगे प्रेमी जन को सुनाएंगे, स्वयं पढ़ेंगे प्रेमी जन को सुनाएंगे। ऐसी अमृत वाणी का प्रसारण जब होगा, ऐसी अमृत वाणी का प्रसारण जब होगा, उस दिन से परम सुख मैं जगह होगा। उस दिन से परम सुख मैं जगह होगा। अर्थात गीता अपने दिल में बसाएंगे, स्वयं पढ़ेंगे प्रेमी जन को सुनाएंगे। धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र से गीता का आरंभ है, सतगुरु के कृपा का वही से प्रलब्ध है। ऐसी करुणा सागर का अवतार जब होगा, उस दिन से परम सुख मैं जगह होगा। उस दिन से परम सुख मैं जगह होगा। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओ